जी, अब हम कर रहे हैं जी सर्कुलर मेजर। जैसे सर्कुलर मेजर अपने नाम से देखो तो सर्कुलर मेजर इट मीन्स दैट द मेजरमेंट इन द सर्कल। इसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आर्क, इसको हम बोलते हैं जी सेक्टर। और सेक्टर को अगर हम यहाँ से ट्राइंगल से डिवाइड कर दें, ट्राइंगल अलहदा कर देते हैं और ये पोर्शन जो मैंने शेड किया है इसको बोलते हैं सेगमेंट। इसमें दो चीज़ें हैं जी, दो मेजरमेंट्स हैं, एक थीटा है और एक रेडियस है। एक तो इसकी लेंथ ऑफ आर्क है और दूसरा इसका एरिया ऑफ सेक्टर है। यहाँ पे दो सिस्टम हैं हमारे, एक थीटा हम डिग्रीज में कैलकुलेट करते हैं और एक थीटा हम रेडियंस में कैलकुलेट करते हैं। तो सर्कुलर मेजर में आपका कैलकुलेटर शुड बी इन रेडियंस। डिग्रीज में हम काम नहीं करेंगे, या डिग्रीज के फार्मूले नहीं है, रेडियंस के फार्मूले। तो इसलिए हमारा मॉड जो है, कैलकुलेटर ऑफ द मॉड शुड बी इन रेडियंस। मॉड ऑफ कैलकुलेटर। अच्छा बच्चों, अब इसके फॉर्मूले देख लीजिए। सबसे पहले लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला है आर थीटा। एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू हाफ आर स्क्वायर थीटा। ये दो फॉर्मूले जो हैं ये कॉमनली यूज होंगे। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कॉस रूल। कॉस रूल को इस तरह से लीजिए, कॉस रूल भी यूज होता है इसमें सर्कुलर मेजर में। कॉस रूल को मैं आपको इस तरह से कहूंगा कि याद कर लीजिए। अगर आप ए यूज कर रहे हो यहाँ पे ए स्क्वायर, तो इसके ऑपोजिट, ए स्क्वायर के ऑपोजिट जो एंगल है वो यहाँ पे आएगा कॉस ए। ए स्क्वायर आपने यूज कर लिया और बाकी दो साइड्स बच गई हैं बी और सी। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए। अगर आप एंगल बी ले रहे हो, लेंथ बी ले रहे हो, तो बी के ऑपोजिट एंगल बी होगा। तो बी यहां पे लिख रहे हो बी स्क्वायर, तो यहां पे आएगा कॉस बी, इस साइड के अगेंस्ट वाला एंगल। और रिमेनिंग टू साइड्स बचती हैं हमारी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बी। ये कॉस रूल है। इसी तरीके से साइन रूल आपको पता है, ए ओवर साइन ए इक्वल्स टू बी ओवर साइन बी। और फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल इसमें जो यूज होगा वो होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है हाफ ए बी साइन सी। जो आप दो साइडें यूज कर रहे हो, इन दोनों साइडों की लेंथ और इसके दरमियान वाला एंगल यहां पे आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल में। एक और बात जो यहां पे सर्कल की प्रॉपर्टीज जो यूज होंगी सर्कुलर मेजर में, वो इंटरसेक्टिंग टेंजेंट्स हैं। इंटरसेक्टिंग टेंजेंट्स आर इक्वल इन लेंथ, इन दोनों की साइड सेम है। और जिस पॉइंट पे ये टेंजेंट है ये 90 डिग्री विद सेंटर O, ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ये रेडियस है और रेडियस टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। अच्छा जी, इसके बाद इफ वी ज्वाइन दिस सेंटर विद दिस लाइन, तो ये इसको एंगल को बाइसेक्ट करेगा। इफ इट इज x देन इट इज ऑल्सो x, और अगर ये y है तो इट इज ऑल्सो y। याद रखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं सर्कुलर मेजर में
जिसमें वो शेडेड पोर्शन ये शेड कर देता है और कहता है फाइंड द एरिया ऑफ दिस शेडेड पोर्शन। तो फिर हम इसके ऊपर ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए, राइट एंगल ट्रायंगल क्योंकि हमारे पास रेडियस होता है और एंगल थीटा होता है, दोनों मेजरमेंट्स हमें गिवन होती हैं, तो हम राइट एंगल ट्रायंगल यूज़ करते हुए एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, उसमें से सेक्टर को सब्ट्रैक्ट करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल से, तो हमारा ये शेडेड पोर्शन आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो आपको ये कंप्लीट शेडेड एरिया आप फाइंड कर सकोगे। तो ये जो दो प्रॉपर्टीज़ हैं सर्कल्स की, सॉरी एक प्रॉपर्टी इंटरसेक्टिंग टेंजेंट्स आर इक्वल इन लेंथ, ये यूज़ होगी सर्कुलर मेजर में। और दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि अगर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है, तो आपको सेक्टर में से ट्रायंगल को माइनस करना है। कंप्लीट सेक्टर का एरिया फाइंड कीजिए, सेक्टर का एरिया फाइंड करके उसमें से ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दें, यू विल गेट द एरिया ऑफ सेगमेंट।